नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। पहली खबर, अमेरिकन मेड सबसे एडवांस फाइटर जेट यानी F-35 से सामने निकल के आ रही है, जो करंटली इस समय इंडिया में है। लेकिन अब इस फाइटर जेट में इतनी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं कि इस फाइटर जेट को कई पार्ट्स में डिवाइड करके ब्रिटेन ले जाया जाएगा। दूसरी अपडेट, इंडियन आर्मी ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि रशिया के साथ वो सभी डील्स डिटैच की जाएं जहां पर हम रशिया से 50 साल, 40 साल या फिर 30 साल पुराने हथियार खरीद रहे थे, अब वो डील्स नहीं की जाएंगी। स्पेशली इसमें टैंक्स को शामिल किया गया है। तीसरी अपडेट, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के बीच एक इंपॉर्टेंट मीटिंग से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कई अलग अलग कंडीशंस रखी गई हैं दोनों कंट्रीज की तरफ से, जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम पर जब भी भारत और अमेरिका कोई नई डिफेंस डील फाइनल करते हैं तो उस पर देखने को जरूर मिलेगा। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले F-35 से आ रही अपडेट की बात की जाए तो केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट करीब 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग भारत में करता है, उसके बाद से ही पूरे मीडिया में ये हेडलाइंस बननी शुरू हो जाती हैं कि अमेरिकन मेड फाइटर जेट भारत के अंदर आखिर क्या कर रहा है। उसके बाद चीज़ों का खुलासा होता है, पता चलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एरर आ चुके हैं, जिसको अब शायद रिपेयर या फिर रिस्टोर पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। और रिपोर्ट्स या फिर कहें इंटरनल सोर्सेज का ये मानना है कि अब इस फाइटर जेट को कई पार्ट्स में तोड़ा जाएगा, देन इसे वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा। यहाँ तक कि केरल में खड़े हुए इस विमान को ठीक करने की पूरी कोशिश की गई, कई प्रकार की टेक्निकल टीम्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व थी, लेकिन बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद भी ये सही तरीके से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ पा रहा। इसके अलावा लगातार हो रही देरी की वजह से यूनाइटेड किंगडम से कोई भी इंजीनियरिंग टीम अभी तक भारत नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि इस फाइटर जेट को सही करने के लिए करीब 30 इंजीनियर्स की एक बड़ी टीम तिरुवनंतपुरम पहुंचने की तैयारी में थी, लेकिन उसका अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं मिल पाया है कि वो एग्जैक्टली भारत के अंदर आएंगे नहीं आएंगे। और इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि अब ये फाइटर जेट पूरा नहीं बल्कि कई पार्ट्स में तोड़ करके वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा। वहीं चीज को लेकर के जब ब्रिटेन से बातचीत की जाती है तब पता चलता है ब्रिटेन के ही टॉप अधिकारियों का मानना है कि इस फाइटर जेट को रिपेयर करने में, इतनी बड़ी टीम भारत भेजने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि इसे कई पार्ट्स में डिवाइड करते हुए वापस ले जाया जाए। और ले जाने के प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, इस फाइटर जेट में वापस ले जाएगा। वहीं जब फाइटर जेट भारत के अंदर लैंड होता है और लैंडिंग से पहले भी भारत ब्रिटेन टीम की पूरी मदद करती है। यहाँ पर इनको जितनी भी टेक्निकल या फिर फ्यूल से रिलेटेड चीजों की जरूरत थी, भारत ने हेल्प की। और उसके बाद जब फाइटर जेट एयरपोर्ट पर इजिली लैंड कर जाता है तब इसे बे 4 में पार्क किया जाता है। देन CISF के द्वारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी भी दी जाती है। ये फाइटर जेट वाकई दुनिया का एडवांस फाइटर जेट है और करीब करीब एक विमान की कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा आती है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर मान करके चलें कि इसका कोई भी पार्ट भारत में चोरी हो जाता है तो डेफिनेटली अमेरिका के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि आज के समय दुनिया के जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं वो इसके सोर्स कोड के पीछे पड़े हुए हैं। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इस खबर पर, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडिया और रशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत ने डिसाइड कर लिया है कि रशिया के साथ जो भी पुरानी डील्स की गई थी, जहां पर हम 30 साल, 40 साल या फिर 50 साल पुराने टैंक्स को इजीली भारत में इंपोर्ट कर ले रहे थे या फिर उनको रीडेवलप भारत में करते हुए इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उसे नहीं किया जाएगा। बिकॉज हम लगातार देख पा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में चले हुए एक लंबे युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है रूस को, और इस नुकसान की वजह से ये जो टैंक इस्तेमाल किए जा रहे थे इनको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और रशिया के पास अभी भी काफी बड़ा नंबर है ऐसे टैंक, और रशिया चाहेगा कि इन्हें दूसरे कंट्रीज को बेच करके एटलीस्ट कुछ सालों तक ऑपरेशनल कंडीशन दिखा करके अच्छा प्रॉफिट बना लिया जाए। लेकिन सही समय रहते हुए, सही ऑब्जर्वेशन होते हुए भारत की तरफ से अब ये फाइनली डिसाइड किया गया है, स्पेशली इंडियन आर्मी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, कि अब ये पुराने टैंक भारत में खरीदे नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके दम पर हम इन टैंक को आसानी से रिप्लेस कर पाएं? तो इस सवाल का जवाब ये है कि हाँ, भारत के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। करंटली भारत अपने FICV
यानी कि फ्यूचरिस्टिक बहुत ही एडवांस कॉम्बैट व्हीकल को ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। इसके डेवलपमेंट्स और ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा जोरावर टैंक की बात की जाए तो उसका हमने ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड पर टेस्ट कर लिया है और बहुत सारे ऐसे एडवांस कॉम्बैट व्हीकल्स हम बना करके टेस्टिंग कर चुके हैं के साथ चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी हेल्प लेकर के हम बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर ऐसे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें डीआरडीओ और प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प लेकर के ऐसे टैंक बनाना, उन्हें टेस्ट करना, उन्हें डिप्लॉय करने में हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब से हमने प्राइवेट प्लेयर्स को अपने डिफेंस सेक्टर में इंट्रोड्यूस कराया है, बहुत ज्यादा हेल्प मिली है भारत को नए नए हथियारों को तैयार करने में, नए नए हथियारों को डेवलप करने में। और उसके दम पर आज इंडियन डिफेंस ना सिर्फ कैपेबल हो रहा है इंडिपेंडेंट होने में, इसी के साथ हम एंड मोर देन 100 कंट्रीज से भी ज्यादा हम चीजें एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसमें छोटे बड़े कंपोनेंट से लेकर के कई हथियार भी शामिल हैं। जिसमें बड़े प्लेयर्स की बात की जाए तो एल&टी, टाटा, महिंद्रा जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं और नए प्लेयर्स को लाने की तैयारी की जा रही है। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन सही है या फिर गलत, जहां पर अब हम पुरानी चीजों को इंपोर्ट कराने के बजाय अपनी खुद की नई चीजों को डेवलप करेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अमेरिकी यात्रा पर हैं और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के साथ बातचीत करते हुए एक द्विपक्षीय बातचीत की जाती है, जहां पर इस मुलाकात के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अब एग्जैक्टली किस तरीके से उन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स भारत के साथ किए जाएंगे, जिसमें स्पेशली डिफेंस सेक्टर को शामिल किया गया है। अमेरिका के रक्षा सचिव ने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत के साथ आने वाले समय में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करना, नए हथियारों को भारत के साथ मिलकर के तैयार करना, इन सभी चीजों के लिए अमेरिका काफी ज्यादा उत्सुक है और हम ऐसी डील्स फ्यूचर में भारत के साथ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ में भारत को एक थोड़ा सा डर भी दिखाने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि भारत को अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखने होंगे, क्योंकि दोनों देश अगर एक साथ नहीं जुड़ते हैं तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस चिंता को लेकर के भी अब एक 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क को भी साइन किया जा चुका है, जिसको क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और कौन सी अपकमिंग डील्स हैं जिससे भारत को और स्पेशली अमेरिका को फायदा हो, उन पर फोकस किया जाएगा। वहीं 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क के अंदर सिर्फ डिफेंस डेवलपमेंट नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शामिल है, नए हथियारों की खरीदारी भी शामिल है। इसके अलावा जो मैरीटाइम एक्सरसाइजेस की जाती हैं अलग अलग फोर्सेस के साथ, उन सबको शामिल किया गया है। वहीं दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल मीटिंग के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बातचीत की गई है, जिसमें यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट पर और ज्यादा जोर दिया गया है, जिसमें हम बिजनेस, डिफेंस, एनर्जी, इमिग्रेशन और कई प्रकार के अलग अलग मुद्दों पर एक साथ मिलकर के काम करेंगे। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।